ऑप्शन ट्रेडिंग नाम सुन के ही लगता है कि आपके पास जिंदगी का कोई ऑप्शन बचा है या नहीं बचा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप अपने कम पैसा लगा के एक अच्छा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हो, लेकिन क्या ये वाकई ही रियल लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं, ये इस वीडियो में बताएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, लॉट साइज क्या होती है, एक लोड पर कितना चार्ज लगता है, पूरी डिटेल के साथ। और ये भी बताएंगे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपका लॉस हो गया है तो उसे कैसे रिकवर करना चाहिए, और कितने रुपए लगते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने में। पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। सीधी भाषा में समझिए तो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज़, लेकिन आपके पास इतना रुपये नहीं हो गए या मेरे पास इतना रुपया नहीं है, तो इनके मंथली बेस पे प्रीमियम निकाले जाते हैं। कॉल साइड के प्रीमियम को यहाँ पर बाइंग बोलते हैं और पुट साइड के प्रीमियम को यहाँ पर सेलिंग बोलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर कॉल बाय जो होता है वो किया जाता है, और जब मार्केट नीचे जाता है उसको पुट बाइंग किया जाता है। कितने लोगों का सवाल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग समझ ही नहीं आती, तो ऑप्शन ट्रेडिंग चीज़ ही ऐसी है, इतनी आसानी से समझ नहीं आती है, इसलिए सिंपल सा जो मैंने बताया वो आप ट्राई कर सकते हो। और एक मैं उदाहरण देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 5000 रुपया है और मुझे यहाँ पर ABC कंपनी का कोई स्टॉक्स है जो कि 5000 रुपये का एक है, और यहाँ पर मुझे चाहिए कि भाई इस कंपनी का मैं अगर चाहूँ तो 50 शेयर लेना है 5000 रुपये में, तो कैसे लूँ। तो इसके लिए कंपनी ने एक डाइवर्सिफाई दोनों साइड प्रीमियम जो होता है ना वो यहाँ पर लॉन्च किया, और उसी प्रीमियम को ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम दिया हुआ है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शंस होता है कि आप चाहे तो आपको लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अभी 5000 से ऊपर जाने वाला है, यानी कि 5250, 5500, 6000, तो कंपनी ने यहाँ पे एक्सचेंज जो होता है उसने डिसाइड किया कि एक ऑप्शन रखते हैं कि अगर 5500 या 6000 के आसपास जाता है प्राइस, तो उसका एक छोटा सा प्रीमियम रखेंगे जो कि 150 रुपया जो भी होगा वो यहाँ पर यूज़र को दे के कंपनी के एक ऑप्शन जो होता है उसे प्रीमियम को खरीद सकता है। अब ये जो प्रीमियम होता है ना वो मंथली बेस पे हम धीरे धीरे, अगर प्राइस नहीं आया तो यहाँ पर एक्सपायर कर देंगे, जिससे कि दोनों को फ़ायदा हो सकता है। अगर प्रीमियम आ जाएगा तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर अनलिमिटेड होगा, लेकिन जो लॉस होगा वो यहाँ पर लिमिटेड होगा, और उसी के कारण इसके अंदर बायर्स जो होते हैं वो यहाँ पर अपने जो पोजीशन होते हैं, जो एक्सपीरियंस बायर होते हैं, वो ऑप्शंस में ट्राई कर सकते हैं। प्लस आपने देखा होगा कि डिलीवरी के ऊपर सेलिंग्स नहीं होती है, इसीलिए मार्केट में कुछ बड़े न्यूज़ रिजल्ट जो होते हैं तो उसके कारण कोई यूज़र्स ऐसा होता है कि भाई उसे चाहता है कि भाई नहीं मुझे सेल करना है, 2-3 दिन के लिए होल्डिंग रखना है, तो पर्टिकुलर जो भी स्टॉक्स होता है उसका अगर डेरिवेटिव होता है ना, तो यहाँ पर वो उसे सेल कर सकता है, यानी कि 2-3 दिन के बाद अगर शेयर का प्राइस 5-10% टूट गया तो वो यहाँ पर पुट की साइड जा सकता है। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का मंथ एंड में यहाँ पर एक एक्सपायरी होता है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। उसकी डेट जो होती है वो यहाँ पर आपके पास जो भी ब्रोकर होगा उसके ऊपर ही, जब ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर, तो दिखा दी जाएगी कि भाई अभी 30 दिसंबर को ये जो स्टॉक्स है वो एक्सपायर होने वाला है। इनके जो प्रीमियम जो होते हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। जब 1 तारीख होती है तो जो प्रीमियम होता है ना वो उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि अभी न्यू एक्सपायरी आई हुई है। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक्स का प्राइस नहीं आता है ना कोई स्टॉक्स का, तो वो जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ही सस्ते हो जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ मनी कैसे, जिसे OTM भी कहा जाता है। अब कितने लोगों का सवाल होगा कि अगर मैं वही प्राइस के ऊपर का प्रीमियम ले लूँ तो
इस टाइप के प्रीमियम को यहाँ पर, जैसे 5,000 का स्टॉक है तो 5,000 का ही प्रीमियम ले लूँ तो 5,000 का प्रीमियम बहुत महंगा होता है। और अगर कुछ भी हलचल होती है तो उसमें वोलेटिलिटी फास्ट होती है। तो ऐसे प्रीमियम को यहाँ पर एटीएम एट द प्राइस कहा जाता है। अब कितने लोगों का सवाल ये होता होगा कि 5,000 स्टॉक चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको 4,500 के आसपास बाय कर लूँ, जिससे कि क्या 500 रुपये अगर इसके अंदर रहेगा तो थोड़ा सा मूवमेंट आएगा तो बहुत फास्ट मोमेंटम यहाँ पर दिखने को मिलेगा। हाँ, तो जब तक प्रीमियम इसके अंदर रहता है ना तब तक आपका जो प्रीमियम है वो सेफ रह सकता है, मान सकते हैं सेफ रहता है। तो अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में वहाँ से गई तो एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो जो प्रीमियम होता है वो 20, 25, 30 हज़ार के आसपास भी देखने को मिल सकता है। इज एक्सपायरी जब 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में रहता है। तो 15 तारीख के बाद कोई भी स्टॉक जो होता है या तो ओटीएम हो, एटीएम हो या तो फिर आईटीएम हो, तीनों का ही यहाँ पर एक थीटा डीके होता है। थीटा डीके का मतलब ये होता है कि मंथ एंड में एक्सपायरी होने वाली है, जिसके कारण प्रीमियम जो होता है वो धीरे धीरे, अगर स्टॉक्स में कोई मोमेंटम नहीं है तो साइडवेज होने के कारण टूटता जाता है। डे बाय डे ये टूटता ही है, अगर मार्केट वर्क करे या ना करे ये टूटता ही है। अब कितने लोगों के मन में सवाल होगा, तो डायरेक्टली प्रीमियम अगर टूट रहे हैं तो क्या इसमें भी ट्राई कर सकते हैं? तो हाँ, इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 1, 2, 3 लाख रुपया भी चाहिए अगर स्टॉक्स है तो। अगर डेरिवेटिव है तो अगर डायरेक्टली यहाँ पर इंडेक्स में ट्राई करना चाहे तो यहाँ पर 50,000 से 60,000 में हो जाता था, लेकिन अभी वहाँ पर भी 1 लाख के आसपास चाहिए। इसमें रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, समझ गए? 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये भी जा सकता है और 100 से 1000 भी जा सकता है, लेकिन चांसेस तब होता है जब मार्केट वन डायरेक्शन में हो। मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, साइडवेज डायरेक्शन में हो, डे बाय डे अगर वो चल नहीं रहा है स्टॉक, तब यहाँ पर ऑप्शन सेलर का फ़ायदा होता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। आजकल प्रीमियम इतने वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो 90% कमाता है और 10% जो होता है वो यहाँ पर ऑप्शन बायर्स कमाता है। अब कितने लोगों के मन में डाउट होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हो ना और आपको कुछ नहीं आता है ना, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वरना 3 महीने के अंदर अंदर आपका जितना भी कैपिटल होगा वो साफ तो होगा ही होगा, तो वहाँ तक भी आपको नहीं छोड़ेगा, उससे भी ज़्यादा वो बर्बाद होगा। क्योंकि मैं बर्बाद हुआ था, मुझे पता नहीं था, मैंने पूरा अपना अमाउंट वाइप आउट किया हुआ था, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, समझ लीजिएगा। नहीं, मुझे फिर भी अगर कितने लोगों के मन में होता डाउट है कि भाई मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5-10 हज़ार कैपिटल ही है, तो क्या करूँ? तो आपके पास कोई भी ब्रोकर होगा या तो फिर कोई भी डीमेट अकाउंट हो गया, वहाँ पर रिसर्च बेस कॉल या पुट आते रहते हैं। एक सेबी रजिस्टर होते हैं, वो तो खुद ब्रोकर होते हैं। तो मेरे पास एक ब्रोकर है कोटक न्यू, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके अपना अकाउंट जो भी है वो बायो में लिंक दी गई है ओपन कर सकते हो। वहाँ पर रिकमेंडेशन आती है कि आप इस कंपनी का मंथली बेस पे ट्राई कर सकते हैं। एंजल वन है, तो वो सब जो ब्रोकर होते हैं वो रिसर्च बेस एक स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक आपको देते हैं जो कि बेस्ट होता है। टेलीग्राम के ऊपर मिलता है टिप्स जो कि फ्री में होता है। तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ का बहुत बेस्ट एनालिसिस होते हैं, वो आपको रिकमेंडेशन करेंगे तो शायद ये बन सकता है। अब कितने के मन में डाउट होता है कि ये लोट क्या होता है, एक लोट में कितने शेयर्स होते हैं? तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितने लोट में अपने शेयर्स रखे हुए हैं। एक कंपनी अगर 1,000 रुपीज़ की है और कंपनी चाहती है कि हम अपना जो शेयर्स है 100 शेयर का एक लोट बनाते हैं, तो आप जो है वो कंपनी का एक लोट यानी कि 100 शेयर्स एक साथ आपको बाय करने पड़ेंगे, इसको लोट कहते हैं। और हर कंपनी अपना जो लोट साइज होता है वो यहाँ पर अलग अलग रखती है। आपको अगर चेक करना है तो कंपनी के ऊपर क्लिक करने का,
उसका प्रीमियम जो होता है कॉल और पुट का, उसके ऊपर क्लिक करने का, और उसके बाद जब आप बाइंग के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर लोड साइज में यहाँ पर शेयर्स भी दिखे होंगे कि भाई इसमें 375 है, 500 है, 1000 है, 12,500 है, 20,000 तक के शेयर्स यहाँ पर एक लोट में डिसाइड होता है। जैसे कंपनी बड़ी होती है उसका लोट साइज जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं यहाँ पर बड़े बड़े प्राइस, उसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही छोटा होता है और मोमेंटम फास्ट होता है। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है 200 नीचे की, उसके जो लोट साइज होते हैं वो यहाँ पर 1000 से 2000, 3000, 10,000, 12,000, 15,000 के आसपास एक लोट में होता है। उनके जो प्रीमियम होते हैं वो 50 पैसे से 1 रुपये के बीच में काम करते हैं। कितने लोगों का डाउट होता है कि एक लोट के ऊपर मुझे कितना चार्ज देना पड़ सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल था कितने लोगों का कि भाई हाँ, एक लोट के ऊपर आपको मिनिमम, अगर फुल सर्विस ब्रोकर है तो परसेंटेज के हिसाब से चार्ज, एक लोट के हिसाब से चार्ज लगाएगा। अगर डिस्काउंट ब्रोकर है कोटक नियो, एंजल वन जैसे, तो आपको एक लोट लो या 100 लोट लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको यहाँ पर डिस्काउंट चार्जेस जो होता है 20 रुपीज़ से लेके 10 रुपीज़, यानी कि एंजल वन में 20 रुपीज़ से, और कोटक नियो में अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हो या इंटरडे करना चाहते हो तो सिर्फ 10 रुपीज़ यहाँ पर लोट के हिसाब से चार्ज लगेगा। आप 100 लोट लो या 1000 लोट लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका एक ऑर्डर में कितना लोट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं वो तो लगते ही है, STT, ट्रांजेक्शन चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्ज, GST, ये सब तो सब में सेम ही लगता है। बस ब्रोकरेज चार्ज होता है वही मेन होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल कम ही होते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू जो होगी वो 5 से 10,000 के बीच में होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो चार्जेस होगा वो 20-30 रुपीज़ के आसपास होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं होगा। ये तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बाकी 10-15 रुपीज़ में भी हो जाता है कोटक नियो के अंदर। बाकी आपका पता नहीं है आपने किसके साथ अकाउंट ओपन किया है, तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कब करना चाहिए, कितने लोगों को मन में ये डाउट होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कब करूँ जिससे कि मुझे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात है, आपको शायद काम आ सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 2025 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर सेबी की तरफ से 93% लूज में है, यानी कि कोई भी प्रीमियम अगर 93% या 94% अगर गिर जाता है ना, और अगर उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है, न्यूज़ आने वाला होता है ना, तो ऐसे प्रीमियम में अगर हम ट्राई करें ना तो शायद या तो लो ज़ीरो तो होगा ही, अगर वो हीरो हो गया ना तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स है वो बन भी सकता है। और जो प्रीमियम होगा वो भी एकदम आपको माइनरी, यानी कि 500, 1000, 2000 के अंदर वो पूरा का पूरा लोड साइज है वो मिल सकता है। और ये तब होता है जब नियरली एक्सपायर के सिर्फ 3 से 4 दिन या 2 दिन के आसपास होता है। ऐसे जो लोड साइज होती है वहाँ पर अगर हम अपना कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। पर यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, बस मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, उसके बाद आपको उस रास्ते पे चलना नहीं चलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ तथ्य है जो मैंने अनुभव किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। तो अगर आप बिगनर हो, आपके पास पैसा कम है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ के अवॉइड करके इंट्राडे ट्रेडिंग से वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो अच्छा होता है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो फुल डिटेल के साथ वीडियोस बनाऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग हाई रिस्क की होती है, प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होते हैं, आपको चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उसमें ट्राई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेप जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर बनते हैं। प्रीमियम डीके होता है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा फास्ट हो सकते हैं। और अगर फिर भी आपके मन में ऐसा डाउट है कि नहीं मुझे तो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहले तो आपका जो कैपिटल है उसे सेफ जोन यानी कि इन्वेस्टमेंट जोन में ट्राई कर लो। वहाँ पे अगर कुछ रिटर्न निकलता है तो उससे अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्राई करने से आपके माइंड सेट के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा और आप कुछ बड़े लॉस से बच जाओगे। नेवर लूज़ योर मनी, हमेशा मार्केट के पैसे से खेलो, इन्वेस्टमेंट करो,
IPO भरो, यहाँ पर जो भी पैसा बचता है उसको हर जगह डाइवर्सिफाई करो, तो शायद आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। और अगर लूज़ भी हो गया तो यहाँ पर आपको टेंशन या डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद इसीलिए होते हैं क्योंकि टेंशन डिप्रेशन के कारण और ओवर ट्रेडिंग के कारण ये बर्बाद होते हैं। कितने सारे लोग यहाँ पर आप कितने वो बोल रहे होंगे कि भाई 1-1 लाख रुपया पर डे का ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाते हैं। तो हाँ, वो लोग तब कमाते हैं जब इनके पास एक रिस्क मैनेजमेंट हो, यानी कि एक छोटा एसेट लगाते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। जब चार्ट होता है वो यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट हो तब वहाँ वो यहाँ पर आते हैं। प्लस प्रीमियम जो होता है वो एकदम से उनके फेवर में काम करता है, वो तब काम करता है। और इमोशन जो होता है ना, वो उसने डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल किया होता है। ये 4 चीज़ अगर आप यूज़ करते हो ना, तब जाके ये संभव हो सकता है। लेकिन ये 4 चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको बड़े बड़े लॉसेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप है वो यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे। एक ट्रेड को आप मिनिमम 1 से 2 मिनट में काट देते होंगे मार्केट की वोलाटिलिटी के कारण, अपने डर के कारण। मैक्सिमम एक ट्रेड को 1 से 2 घंटे तक होल्ड करना चाहिए। और एसएल जो होता है वो अपना अच्छा छोटा रखना चाहिए, भले हिट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ दे के जरूर जाएगा, आपको डिसिप्लिन करके जाएगा। अगर टारगेट भी आता है तो अच्छा आता है, और लॉस होता है तो छोटा होता है। ऐसे ही मार्केट को खेला जाता है, ऑप्शन हो, इंट्राडे हो, फिर उसके बाद तो साफ सेफ जोन ही होता है इन्वेस्टमेंट और IPO। उसमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मोर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करना।